वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो आज हम आए हैं तिरुपति बालाजी। भगवान वेंकटेश स्वामी को संपूर्ण ब्राह्मण का स्वामी माना जाता है। तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर की महत्ता कौन नहीं जानता। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। साल के 12 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता न लगा हो। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही इसे विश्व के सर्वाधिक धनी धार्मिक स्थानों में से भी एक माना जाता है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो कि स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों को देखरेख पूर्णतः टीटीडी के संरक्षण में होती है। मंदिर की चढ़ाई पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। साथ ही अलिपिरी से तिरुमाला के लिए भी एक मार्ग है। केशदान, इसके अंतर्गत श्रद्धालु प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिससे अभिप्राय है कि वे केशों के साथ अपना दम व घमंड ईश्वर को समर्पित करते हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ पे दोनों व्यवस्था है। आप चाहें तो फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर जल्दी जाना है तो वीआईपी टिकट भी ले सकते हैं। प्रसादम, यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है। पनियारम यानी लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो यहाँ पर प्रभु को प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के संस्कार भी होते हैं, जैसे विवाह संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया। हर प्रकार के संस्कार यहाँ पे होते हैं। बताया जाता है कि मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर सुबह के 2:30 बजे से अगले दिन के सुबह 1:30 बजे तक खुला रहता है। तिरुपति में फ्री दर्शन, जिसे सर्व दर्शनम कहते हैं, इसके लिए कितना समय लगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, 18 घंटे तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 300 रुपये देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना आप वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते। वीआईपी दर्शन में आप 2 से 3 घंटे में तिरुपति के दर्शन किए जा सकते हैं। बालाजी के दर्शन दिन में 3 बार होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। इन तीनों दर्शनों के लिए यहाँ किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आपको भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वह केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी जाने का सही समय, वैसे तो आप साल भर में कभी भी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी और फरवरी का मौसम तिरुपति बालाजी की यात्रा के लिए बेहतर माना जाता है। दरअसल गर्मियों में मार्च से सितंबर तक यहाँ उमस भरी गर्मी रहती है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। अब तिरुपति बालाजी कैसे पहुँचे? अगर आप फ्लाइट से तिरुपति जाना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा रेनीकुंडा में स्थित है, जो तिरुपति से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्शन के लिए आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से फ्लाइट ले सकते हैं। बस से तिरुपति कैसे जाएं? अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर और बेंगलुरु से यहाँ के लिए
हर 2 मिनट में बस मिलती है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और हैदराबाद से आप पेड टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो इनका एक खुद का रेलवे स्टेशन है जो तिरुपति नाम से स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। अगर वहाँ पे भी नहीं तो एक और स्टेशन है रेनीगुंटा करके, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, जो कि 7 किलोमीटर दूर है मात्र। वहाँ से आपको बाहर बस मिल जाएगी और जो आपको डायरेक्ट तिरुपति मंदिर ले जाएगी। तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आपको अब ठहरने की व्यवस्था चाहिए। तो ठहरने की वहाँ पे व्यवस्था सबसे पहले आपको फ्री वाली बता देते हैं। फ्री वाली अगर आपको व्यवस्था चाहिए तो बस स्टैंड के पास में केंद्रीय रिसेप्शन कार्यालय CRO है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हैं। और आपको बता दें कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो अगर आपको प्राइवेट रूम या होटल भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो आपको इधर सिटी में ही करना पड़ेगा। जब आप मंदिर के पास पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे कोई होटल नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको धर्मशाला ही मिलेगी, जिसमें आप 300 रुपये या अलग अलग रेट में बहुत बढ़िया बढ़िया कमरे ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।